20 नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि सुनील लेफ्ट फॉर सिटी एक्स फ्रॉम सिटी वाई। ठीक है, वाई से स्टार्ट करता है और उसको जाना है एक्स की तरफ, एक्स की तरफ उसको जाना है एट 5:50 AM। ठीक है, he travel at a speed of 80 किलोमीटर पर आवर। वो 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से क्या होता है, ट्रेवल करता है। अब बोल रहा है कि फॉर 2 आवर 15 मिनट। अब इस स्पीड से वो 2 आवर 15 मिनट तक वो ट्रेवल किया। 2 आवर 15 मिनट का मतलब हो गया 2 अब 15 मिनट क्या हो जाएगा, 1/4 आवर। ठीक है, 15/60 मतलब कितना, 1/4 आवर, यानी कि 9/4 आवर, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो 9/4 आवर वो क्या किया, वो ट्रेवल करता है। ठीक है, आफ्टर दैट स्पीड वॉज रिड्यूस टू, मान लीजिए 9/4 आवर ट्रेवल किया और यहां पे वो रीच कर गया वो। अब यहां पे पहुंचने के बाद ही उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, रिड्यूस टू। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज 350 किलोमीटर। अब इन दोनों सिटी का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 350 किलोमीटर है। तो यहां पे पूछ रहा है एट व्हाट टाइम डिड सुनील रीच द सिटी वाई, यानी कि किस टाइम वो सिटी वाई पे पहुंचेगा। ठीक है, यहां पे सिटी एक्स होना चाहिए। ठीक है, चलिए सिटी एक्स पे कब वो पहुंचेगा, यहां पे उसको पहुंचना है। अब इधर ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़ा चीज है कि वो 5:50 पे वो चलना शुरू किया, 5:50। ठीक है, ये हो गया 5:50, लिख दिए हम। 2:15 तक, 2:15 यानी कि 2 घंटा 15 मिनट इस स्पीड से चला। ठीक है, 2 घंटा 15 मिनट और ऐड कर दिया, 2 घंटा 15 मिनट और ऐड कर दिया। अब देखिए तो टोटल डिस्टेंस कितना चला वो, 2 घंटा 15 मिनट में टोटल डिस्टेंस कितना चला, डिस्टेंस का बात करें तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है 80 इंटू टाइम कितना है 9/4, 4 और यहाँ पे कितना 20, यानी कि 180 किलोमीटर वो चला, 180 किलोमीटर चला, यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो गया 180 किलोमीटर। ठीक है, तो रेस्ट जो बचेगा, रेस्ट जो डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है 170 किलोमीटर, 170 किलोमीटर, क्योंकि 180 प्लस 170 कितना होता है 350, यानी कि 350 माइनस 180 ये 170 हो गया। अब 170 किलोमीटर वो किस स्पीड से चल रहा है, वो 60 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, तो 170/60। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अगर ये 180 रहता, 180 रहता तो क्या होता, 3 घंटा कंप्लीट लगता। ये 3 घंटा से कम लग रहा है, 3 घंटा से क्या लग रहा है, कम लग रहा है। ठीक है, यानी कि ये कितना लग रहा है 2 घंटा 50 मिनट हम बोल सकते हैं। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखिए इसको 2 तरीके से हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला तरीका है कि लोग जनरली जो क्या करता है, इसको 0 0 इसको क्या कर देगा, वो कैंसिल कर देगा। अब इसको लिखेगा
6 दूना 12 और ये कितना 5/6, ये आवर में हो गया ये, ठीक है। अब 5/6 आवर, अब यहाँ पे लिखता है ऐसे, अच्छा 5/6 इंटू कितना 60 मिनट, यानी कितना हो जाएगा, ये हो गया 50 मिनट, ठीक है। यानी कि इसको 50 मिनट, यानी कि ये लिखेंगे 2 आवर कितना 50 मिनट। हम सेम चीज को ऐसे लिखेंगे 3 और ये 10 के ऊपर माइनस दे देंगे हम, ठीक है। यानी कि 3 बजे से 10 मिनट पहले कम में ही पहुंच गया वो, यानी कि 3 घंटा से उसको 10 मिनट कम समय लगेगा, ठीक है। 250 को ऐसे भी हम इस स्टाइल में हम लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वही किए हम 180/60, यानी कि 10/60, 10/60 मतलब क्या हो गया आपका 10/60 और मतलब कितना 10 मिनट, यानी कि यहाँ पे आप इसको भी ऐड कर दीजिए, यहाँ पे कितना 3 और 10 के ऊपर क्या है माइनस है। अब इधर देखिए सबको ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 15 और -10 5 अब प्लस 50 तो ये 55 आ गया 55 डायरेक्ट। अब देखिए यहाँ पे 5 2 7 और 3 कितना 10, यानी कि 10:55 AM में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा और दिस इज द आंसर, ओके। चलिए 21, बोल रहा है कि अ पर्सन लीव्स अ प्लेस A to B। मान लेते हैं यहां पे प्लेस A है और ये क्या है B है, ठीक है। एट 6 AM कोई भी एक पर्सन है, मान लेते हैं पर्सन P, वो पर्सन 1 है, पर्सन 1 है जो कि A से B तक जाता है। वो स्टार्ट करता है कितने बजे 6 AM में स्टार्ट करता है, 6 AM एंड रीच्ड प्लेस B एट 10 AM। 6 से 10 4 घंटा लगा, उसको कितना लगा 4 घंटा समय लगा। अनदर पर्सन लीव्स B एट 7:30 AM। एक दूसरा पर्सन है, पर्सन 2 है, जो कि B से स्टार्ट करता है और A की तरफ आता है और वो 7:30 बजे स्टार्ट करता है 7:30 AM में स्टार्ट करता है, ठीक है। और वो 11 बजे पहुंचता है, तो उसको कितना लगा 3.5 घंटा, 3.5 आवर उसको टाइम लगा, 3.5 आवर उसको क्या लगा टाइम लगा ना। अब इधर ध्यान दीजिएगा, यानी कि पर्सन ए को ए से बी तक जाने में 4 घंटा टाइम लगता है और पर्सन बी को बी से ए तक आने में 3.5 घंटा टाइम लगता है, ठीक है। अब बोल रहा है व्हाट टाइम डिड दे मीट, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे को कब मीट करेंगे लोग, अब यहां पे देखिएगा, मान लेते हैं कि पर्सन जो 1 का जो स्पीड है वो क्या है S1 मान लेते हैं S1, अब पर्सन 2 का जो स्पीड है उसको मान लिए S2, यानी कि S2 बाई S1, सॉरी S1 बाई, माने यहां पे अगर हम बात करें कि पर्सन 1 का स्पीड कितना है S1 मान लिया, पर्सन 2 का स्पीड कितना मान लिए S2 मान लिए, तो S1 बाई S2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा T2 बाई T1। बिकॉज डिस्टेंस इज सेम देन स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यहां से आपको एक रिलेशन मिलेगा। अब S1 को कितना
इस पर्सन को 4 घंटा टाइम लगता है, तो 4 घंटे को हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, T1 नीचे है, और ये कितना लगता है 3.5 घंटा, 3.5। पॉइंट को हटाइए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना 7/8, यानी कि S1/S2 जो हो गया वो कितना हो गया 7/8। मान लेते हैं कि S1 का जो स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर, तो S2 का स्पीड कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस का अगर हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस अब देखिए, जब भी कोई पर्सन जो है 7 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो वो 4 घंटा में पहुंचता है, पर्सन P1। यहाँ पे कितना डिस्टेंस, कितना 7 इंटू 4, 28 यूनिट में मान लेते हैं। अब ऐसे भी कर सकते हैं, अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगा तो 3.5 घंटे में चलेगा। पर्सन 2 का स्पीड कितना है 8 किलोमीटर पर आवर, तो 8 इंटू कितना 3.5। अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है तो 3.5 घंटा लगता है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 28 यूनिट मान सकते हैं या किलोमीटर मान सकते हैं। आपको पता चल गया कि A से लेके B तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 28 है। A से लेके B तक का डिस्टेंस कितना है 28 यूनिट है, 28 यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए, पर्सन 1 तो 6 बजे स्टार्ट किया था, अब पर्सन 2 7:30 बजे स्टार्ट किया है। एक काम करते हैं कि पर्सन 1 जो है 1.5 घंटा एक्स्ट्रा चला, पर्सन 1 जो है 1.5 घंटा एक्स्ट्रा चला, 1.5 आवर, तो इसको भी 7:30 AM तक कर लेते हैं हम लोग, 7:30 AM। तो इस एक्स्ट्रा जो 1.5 घंटा में पर्सन 1 कितना चलेगा, ठीक है। तो पर्सन 1 का स्पीड कितना है 7 है, तो ये कितना हो गया 7 इंटू 1.5, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिए ये 7 इंटू 1.5 मतलब कितना 10.5 यूनिट्स, ठीक है। यानी कि 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक 1.5 घंटा होता है। अब उस 1.5 घंटा में पर्सन 1 कितना चलेगा 7 इंटू कितना 1.5 मतलब कितना हो गया ये 10.5 यूनिट्स, ठीक है। रेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, रेस्ट डिस्टेंस ये यानी कि 28 यूनिट्स माइनस 10.5 यूनिट्स, ठीक है। तो ये हो गया 17.5 यूनिट्स, 17.5 यूनिट्स इज द रेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए पर्सन 1 भी यहाँ पे 7:30 बजे एकदम एक पॉइंट पे, पर्सन 2 भी कितना बजे है 7:30 बजे पॉइंट बी पे है। अब यहाँ पे हम लोग रिलेटिव स्पीड का एप्लीकेशन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जब भी रिलेटिव स्पीड का एप्लीकेशन करेंगे तो वहां पे एक चीज सेम होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दोनों का सेम होना चाहिए। यहाँ भी 7:30 बजा है और यहाँ भी क्या हो गया 7:30 बज गया, तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम क्या है 7:30, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 17.5, यानी कि एक दूसरे को मीट करने में टाइम कितना लगे। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ कहीं मीट करता है तो टाइम विल बी कितना क्रॉस डिस्टेंस 17.5 और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है लोग, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है ऐड कर देंगे हम लोग, तो 8 और 7 कितना 15 हो गया। ये क्या लगेगा आवर, ठीक है। इसको जब हम लोग ये करेंगे देखिएगा कैसे हम लोग यहाँ देखिए, तो ये कितना 17.5 जो है 15 से कितना एक्स्ट्रा है 2.5 एक्स्ट्रा है, यानी कि 1 और यहाँ पे कितना 2.5/15 आवर। इसको लिख सकते हैं
1 आवर और 2.5/15 इंटू 60 मिनट। ये टेक्निक है, सब सीखिएगा बढ़िया से। तो यहाँ पे कितना हो गया, 15 1 जा 15 और यहाँ पे कितना 4, यानी कि 1 आवर और 2.5 इंटू 4 10 मिनट। ठीक है, 1 आवर 10 मिनट। अब देखिए, यानी कि 7:30 बजे तो दोनों क्या है, एक यहाँ पर्सन 1 यहाँ पे था और पर्सन 2 यहाँ पे था। अब दोनों क्या है, 1 घंटा 10 मिनट में क्या है, एक दूसरे को मीट किया। तो आपको हम टाइम का अगर हम बात करें, टाइम विल बी रिक्वायर्ड टाइम, क्या लिखेंगे 7:30 और यहाँ पे कितना 1 घंटा 10 मिनट और ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना 8:40 और AM। दिस इज द आंसर। ओके, 8:40 इज द आंसर। ठीक है, अब फिर सुनिएगा, सम कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे एक पर्सन पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, दूसरा पर्सन क्या है पॉइंट बी से स्टार्ट करता है। ए से जो स्टार्ट करता है वो 6 बजे स्टार्ट करता है, बी से जो स्टार्ट करता है 7:30 बजे स्टार्ट करता है। ठीक है, ए से जो 6 बजे स्टार्ट करता है वो 10 बजे पहुंचता है, तो 4 घंटा उसको समय लगा। और 7:30 बजे जो स्टार्ट करता है बी से, ए पे कितना बजे पहुंचता है 11 बजे, 3.5 घंटा इसको लग गया। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि S1/S2, यहाँ पे डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो S1/S2 क्या आ जाता है T2/T1। तो यहाँ पे T1 कितना है 4 है, T2 कितना है 3.5 है, यानी कि आपका S1/S2 जो स्पीड का जो रेशियो जो हो गया, इसको 3.5/4 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा आपका 7/8, यानी कि S1 का स्पीड अगर 7 यूनिट पर आवर या जो भी है, तो यहाँ पे कितना इसका 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, तो टोटल डिस्टेंस विल बी, अगर स्पीड S1 का पकड़ेंगे, स्पीड पर्सन 1 का पकड़ेंगे, तो टाइम भी पर्सन 1 का ही पकड़ेंगे हम। तो स्पीड पर्सन 1 का कितना है 7 है और टाइम कितना है 4 घंटा है, तो 7×4 = 28 हो गया। या कोई भी एक कीजिएगा, यहाँ पे कितना है S2 का स्पीड कितना है, पर्सन 2 का स्पीड कितना है 8, तो उसको टाइम कितना लग रहा है 3.5 घंटा, तो 8 × 3.5 घंटा कितना हो गया 28 यूनिट, यानी कि A से लेके B तक का डिस्टेंस कितना है 28 यूनिट। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव स्पीड के एप्लीकेशन हम लोग कब करेंगे, जब दोनों जो पर्सन है वो एक ही टाइम पे स्टार्ट करता है चलना लोग। ठीक है, पर्सन 1 तो 6 बजे स्टार्ट किया, लेकिन ये 7:30 बजे कर रहा है, तो एक काम करते हैं, इस पर्सन को भी 7:30 बजे तक यहाँ पे ले जाते हैं। अब 6 से 7:30 कितना होता है 1.5 घंटा। ठीक है, तो 1.5 घंटा में वो कितना स्पीड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पर्सन 1 का स्पीड कितना है 7 इंटू कितना 1.5, तो 7 इंटू 1.5 कितना होता है 10.5, तो 10.5 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। टोटल कितना है 28 यूनिट, तो 28 माइनस कितना 10.5 कितना हो जाएगा 17.5। अब रिमेनिंग डिस्टेंस को ट्रेवल करना है। अब देखिए, इसका भी 7.5, यहाँ भी 7.5। अब हम लोग रिलेटिव स्पीड के एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि टाइम पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम क्या है दोनों का ही सेम है। अब क्रॉस डिस्टेंस कितना है 17.5 है, और यहाँ पे कितना है, अब क्रॉस डिस्टेंस 17.5 और क्रॉस स्पीड दोनों अपोजिट में जा रहा है, तो 8 और 7 कितना 15, 17.5/15। तो इसको जब हम लोग देखेंगे 17.5 15 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है। ठीक है, तो और सॉरी 17.5 जो है 15 से कितना ज्यादा है 2.5 ज्यादा है, तो यहाँ पे 1 इंटीजर कितना 2.5 बाई कितना 15 हो गया। ये 1 आवर और 2.5/15 इंटू 60 मिनट, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना 1 आवर 10 मिनट। अब 7:30 बजे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दोनों का सेम था, और 1 घंटा 10 मिनट और, यानी कि 8:40 में दोनों क्या करेगा एक दूसरे को मीट करेगा। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ये पूरा डिटेल में हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, 222 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ट्रेन का क्या है लेंथ है,
ठीक है, क्रॉसेज अ पोल इन 6 सेकेंड। ये ट्रेन है और ये क्या है, पोल है। अब इसको जो है 6 सेकेंड में क्रॉस करती है, ठीक है, 6 सेकेंड में क्रॉस करती है ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी, अब ट्रेन जो है पोल को क्रॉस कर रही है, दैट मीन्स खुद के लेंथ को क्रॉस कर रही है। तो यहां पर कितना 222/6, यानी कि 18 और 6 42, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन जो हो जाएगा 37 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बोल रहा है यहां पे द सेम ट्रेन क्रॉसेज अ मैन रनिंग इन सेम डायरेक्शन इन 10 सेकेंड। अब ट्रेन जो है मैन को क्रॉस कर रही है, ठीक है, मैन भी क्या है, ट्रेन के डायरेक्शन में ही रन कर रहा है। अब देखिए सेम ट्रेन है, ये ट्रेन है जिसका स्पीड है कितना 222 मीटर, ठीक है, और इसका स्पीड तो हम निकाल लिए। ट्रेन है, एक ट्रेन जिसका लेंथ कितना है 222 मीटर और स्पीड कितना है 37 मीटर पर सेकेंड। और मान लेते हैं यहां पे मैन है, ये मैन है, मैन भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रेन के डायरेक्शन में जा रहा है। अब ट्रेन जो है मैन को क्रॉस करेगी, दैट मीन्स ट्रेन जो है खुद के लेंथ को क्रॉस करेगी, ठीक है, और वो 10 सेकेंड में क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। मैन जो है खुद के लेंथ को 10 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैन, सेम चीज यहां पे अप्लाई करेंगे। अब देखिए मैन का स्पीड क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, ठीक है। तो मैन का स्पीड अगर m है तो यहाँ पे ट्रेन का स्पीड कितना है 37, यानी कि रिलेटिव की स्पीड कितना हो जाएगा 37 माइनस m। 37 माइनस m क्यों किए, क्योंकि ट्रेन मैन को क्रॉस कर रही है, ऑब्वियसली ट्रेन का स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसलिए सेम डायरेक्शन में जा रही थी, कितना होगा माइनस कर दिया आप, इज इक्वल टू 222/10, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे कितना 22.2, तो यहाँ पे आ जाएगा 37 माइनस 22.2 इज इक्वल टू कितना स्पीड ऑफ मैन। यहाँ पे m का जो वैल्यू आ गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.8, और यहाँ पे कितना 6 माइनस 2, यहाँ पे हो गया 4, और यहाँ पे 1, यानी कि 14.8 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ मैन। दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए 23 नंबर जो बोल रहा है कि इफ अ स्टूडेंट वॉक फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल, ये हाउस है और ये स्कूल है। अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर से जाता है, 5 किलोमीटर पर आवर से जाता है वो, तो ही इज लेट बाई 30 मिनट, तो स्कूल पहुंचने में उसको 30 मिनट लेट होता है। However, if he walk at 6 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाता है, then he is late by 5 मिनट only, 5 मिनट लेट, यहां भी लेट होता है।
तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस, डिफरेंस इन टाइम। अब दोनों ही लेट है तो माइनस कर देंगे, कितना, 25 मिनट। मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है, d किलोमीटर है, d किलोमीटर। क्या लिखेंगे, टाइम क्या होगा, d/5 माइनस d बाई कितना 6 इज इक्वल टू 25 मिनट है तो उसको आवर में चेंज कर दीजिए, 25 बाई कितना 60। अब देखिए एलसीएम 30 ले लीजिए, यहाँ पे 30, यहाँ पे कितना 6d माइनस 5d विल बी 25 बाई 60, तो 31 जा 30 और यहाँ पे कितना हो गया 2, यानी कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा 25 बाई 2 यानी कि 12.5 किलोमीटर। दिस इज द आंसर। आप ऐसे कर सकते हैं और नहीं तो फॉर्मूला अगर याद है तो उसका भी एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। यानी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला पहले भी हम बता चुके हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2 बाई S1 माइनस S2 का मॉड्यूलस इंटू डिफरेंस इन टाइम, S1 का वैल्यू कितना है 5 है, 5 इंटू 6 और डिफरेंस 6 माइनस 5 कितना 1 का है, और इंटू डिफरेंस इन टाइम यहाँ भी फाइंड आउट किए हुए हैं 25, तो ये कितना 25 बाई 60। अब देखिए 5 36 और यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना 12.5 किलोमीटर। दिस इज द आंसर। चलिए 24 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 17.5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 17.5 kilometer per hour. This is the speed of boat in still water. And that of current, that means speed of current is 2.5 kilometer per hour. यानी कि speed of boat in still water and speed of current 17.5 kilometer per hour and 2.5 kilometer per hour respectively दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। The boat goes x to y in downstream. यहाँ पे एक बोट है जो कि x to y जाता है डाउनस्ट्रीम में, तो ये है x और ये हो गया y। अब x to y जो है ये क्या है, डाउनस्ट्रीम है ये। ठीक है, अब इस पॉइंट पे वो आ गया, वो x to y इस पॉइंट पे आया वो, ठीक है। एंड रिटर्न टू पॉइंट z, यानी कि फिर अब इधर रिटर्न हो रहा है, इस तरफ रिटर्न हो रहा है। अब डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो बोट जो है क्या है, अप स्ट्रीम में क्या होगा, रिटर्न होगा ना। तो यहां पे क्या करेंगे, अप स्ट्रीम, यानी कि इधर से इधर ऐसे हो गया अप स्ट्रीम। ठीक है, अब जो बोल रहा है यहां पे, द डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड वाई इज, जेड एंड वाई, ठीक है, जेड एंड वाई इज 2/5 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि लिखेंगे 2/5 एक्स वाई। यहां पे लिख सकते हैं जेड वाई बाई एक्स वाई, जो डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया 2/5। अब देखिए एक्स वाई का जो डिस्टेंस अगर 5 है, एक्स वाई का जो डिस्टेंस है कितना है 5 है, तो वाई टू जेड का जो डिस्टेंस होगा, ये वाई जेड, यहाँ पे ये डिस्टेंस, ये जेड पॉइंट हो गया, ये कितना है 2 है।
ठीक है, इसी तरह वो बोला है वो। ठीक है, अब जो बोल रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट, और अप्रोक्स में यहां पे पूछा है, और उसको टोटल जर्नी कवर करने में 429 मिनट लगा, यानी कि टोटल टाइम इज इक्वल टू 429 मिनट टोटल टाइम। अब देखिए यहां पे 5 रेशियो जो डिस्टेंस है, 5 रेशियो डिस्टेंस वो डाउन में जा रहा है, तो ये लिखेंगे 5 रेशियो, और डाउन में क्या होगा 17.5 प्लस 2.5, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना 20, प्लस 2 रेशियो डिस्टेंस है, रिटर्न हो रहा है इसलिए अप में होगा, तो 17.5 माइनस 2.5 15। अब देखिए 429 मिनट, तो 429 मिनट 420 मिनट प्लस 9 मिनट, 420 मिनट का मतलब 7 घंटा 7 आवर, और 9 मिनट का मतलब क्या हो गया 9/60, ये भी आवर में, तो यहाँ पे कितना 3 और यहाँ पे 20, तो 20 सत्ते 104, 143/20 आवर, यानी कि यहाँ पे जो 429 मिनट जो हो गया 143/20 आवर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे कितना 143/20। अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो 20 और 15 का एलसीएम कितना हो गया 60, तो 20 × 60, तो ये हो गया 15 रेशियो और प्लस 8 रेशियो इज इक्वल टू कितना 143/20, तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 3। ठीक है, तो 15 वाट 23 रेशियो, अब डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए 23 रेशियो, यानी कि 23 रेशियो का जो वैल्यू है वो होगा कितना 3 × 143, 3 × 143, और आपसे जो कितना रेशियो का वैल्यू पूछा है, टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो 5 रेशियो और प्लस 2 रेशियो 7 रेशियो, तो 7 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, यानी कि 3 × 143/23 × 7, दिस इज किलोमीटर। ओके, अब इसको जो अप्रोक्स में पूछा है, जो कैलकुलेट करने में जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कितना आ रहा है ये। थ्री इंटू 143 × 7/23, तो अप्रोक्स में कितना आ रहा है 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर, दिस इज द आंसर। 130.5 आया था, तो 130 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, यहाँ पे इस तरह से है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दिया हुआ है कितना 17.5 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट कितना दिया हुआ है 2.5 किलोमीटर पर आवर, 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक बोट जो है X से स्टार्ट करती है और Y तक जाती है डाउन में, इस तरह से गई, डाउन में गई, Y पॉइंट पे पहुंचने के बाद, ठीक है, अब वो रिटर्न होती है, जब डाउन में जब वो जाएगी तो अप में रिटर्न होगी। ठीक है, और रिटर्निंग में Z पॉइंट पे पहुंच जाती है। और एक चीज यहाँ पे बोला है कि Z से लेके जो Y का डिस्टेंस है वो 2/5 ऑफ XY है, यानी ZY/XY कितना हो जाएगा, ZY/XY वो कितना 2/5,
यानी कि जेड वाई अगर 2 रेशियो है तो एक्स वाई कितना हो गया 5 रेशियो। और टोटल इस जर्नी में उसको जो टाइम लगता है वो कितना है 429 मिनट लगता है। यानी कि 429 मिनट को ब्रेकअप इस तरह से कीजिए 420 मिनट अब प्लस 9 मिनट। अब 420 मिनट कितना 7 आवर और इसको आवर में चेंज कर दीजिए 9/60 यानी कि 3/20। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 143/20 घंटा आपको टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखिए डाउन में गया कितना रेशियो 5 रेशियो, तो 5 रेशियो बाई डाउन में स्पीड कितना हो जाएगा 17.5 और 2.5 कितना 20। और जब रिटर्न हो रहा है तो 2 रेशियो, तो 2 रेशियो बाई कितना 15, क्योंकि रिटर्न हो रहा है अप में आएगा 17.5 माइनस 2.5 तो 2 रेशियो बाई कितना 15 143/20। अब यहां से आपको एक इक्वेशन बन गया। अब इस तरह से सॉल्व करके टोटल जो है डिस्टेंस कितना है 5 और 2 7 रेशियो का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, जो कि कितना 130 किलोमीटर आपको आया हुआ है। ठीक है।